जिस समय दलितों की मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब बैरिस्टर बनते हैं, इधर बाबा साहब जो है भारत से बैरिस्टर बनकर के भारत में आते हैं। विदेश से बैरिस्टर बनकर के जब भारत में आते हैं, इंडिया में आते हैं, इधर बाबा साहब चले हैं। इधर परम पूज्य बाबा साहब के हाथों में संविधान की पुस्तक है और परम पूज्य बाबा साहब चले हैं। जब बाबा साहब बैरिस्टर बन जाते हैं, भैया पता डाल दीजिए भैया, आज बैरिस्टर बन करके सुनो सभी ने ध्यान लगा कर कहानी तुम्हें समझाओ। ओरे बाबा साहब की दुखी घटना की कहानी गाओ। चले हैं विदेश से चलते हैं बाबा साहब बाबा आज चले क्या बात है भैया, सुनो
नमस्कार श्रोता बंधुओं। आज परम पूज्य बाबा साहब जो है बैरिस्टर बन जाते हैं और विदेश से रवाना होते हैं अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए। इधर बाबा साहब चले हैं अपनी इंडिया यानी कि भारत के लिए चले हैं। इधर मेरे भैया बाबा साहब जब इंडिया आ जाते हैं, इधर जब इंडिया आ जाते हैं तो जब गांव के लोगों ने सुना है कि हमारे बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब जो है इस भारत विश्व में आ चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया है, एक बड़ा सा बहुत बड़ा पंडाल लगाया, मंच बनाया और उस मंच पर परम पूज्य बाबा साहब का सम्मान होना था। इधर गांव के लोगों ने फूलों का हार लेकर के मंच बनाने के लिए आगे के लिए बढ़ते हैं। भैया 2-4 लोग आ जाइए आप लोग। इधर माला लिए हैं और भारत के नर नारी बड़े हैं। भैया 2-4 लड़के आ जाओ। हाथों में माला भारत के नर नारी आए। भैया आप लोग पहुंचा भैया। भाई आ जाइए, इधर आ जाओ भैया। इधर मेरे भैया जैसे ही भारत के लोगों ने सुना है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब बैरिस्टर बनकर के इसी भारत भूमि पर आ चुके हैं, तो आज सारे भारतवासियों ने क्या किया है, बहुत बड़ा पंडाल बनाया और हाथों में फूल की माला लेकर के चलने लगे हैं जहाँ बाबा साहब का मंच बना था। याद रखना मेरे धम बंधुओं, इधर बाबा साहब बैरिस्टर बनकर के विदेश यानी कि भारत इंडिया में आते हैं, तो आज भारत के नर नारियों ने सुना है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब जो हैं बैरिस्टर बन चुके हैं। इधर उन्होंने क्या किया है कि भारत के नर नारी आ जाते हैं। इधर जब भारत के नर नारी ने सुना है तो सारे नर नारी आ जाते हैं और बाबा साहब का सम्मान करने के लिए फूल मालाएं डालते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं। इधर स्वागत करते हैं, बाबा साहब बैठ जाते हैं। बाबा साहब जब बैठ जाते हैं, याद रखना माताओं बहनों,
इधर जैसे ही भैया पता डालो, भारत के नर नारियों ने सम्मान किया तो माता रमा थी जो परम पूज्य बाबा साहब की पत्नी थी। इधर मैया रमा को पता चला है कि हमारे दलितों करोड़ों के मसीहा, शोषित पिछड़े लोगों के बाबा साहब, दलितों करोड़ों के मसीहा हमारे पति लंदन से यानी कि विदेश से बैरिस्टर बनकर के भारत में आ चुके हैं। तो आज माता रमाबाई जो है, भैया पर्दा हटा दो, अपने घर में गृह कार्य को कर रही है, बैठी हुई है अपनी आंखों में धम बंधु, ध्यान देना। आज भैया रमाबाई जो है अपने घर में गृह कार्य को कर रही है। माताओं बहनों हंसेंगे नहीं, आज आप लोग देखेंगे किस तरीके से बाबा साहब को माता रमाबाई ने कंडों को बेच बेच कर पढ़ाया था। 4 बच्चों की बलिदानी दे दी, तब हमारे परम पूज्य बाबा साहब पढ़ पाए। इधर मैया रमा को पता चला है कि हमारे बाबा साहब जो है बैरिस्टर बन के इस भारत भूमि पर आ चुके हैं। तो मैया रमाबाई सोचने लगती है कि सारी नर नारी भारत के लोग बाबा साहब का सम्मान करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा करें हमें भी जाना चाहिए और अपने घर के कार्य को निवृत्त हो जाती हूँ तब जाऊंगी। इधर मैया ने क्या किया है, करी रही घर के कार्य, सुनो धर ध्यानी शबा के भाई। और तब बाबा साहब से मिलने की इच्छा मैया के भाई। घर के गृह कार्य कर ले, उसके बाद हम अपने पति सम्मान देखने के लिए जाएंगे बाबा साहब का। अरे कर रही घर के कार्य, सुनो धर ध्यानी तुम्हें बतलाऊं, तुम्हें बतलाऊं। अरे मैया रमाबाई की आई जीवन गाथा गाऊं, अरे मैया रमाबाई की आई जीवन गाथा।
याद रखना मेरे श्रोता बंधु माता बहनों। इधर मैया रमाबाई सोचने लगी है, जैसे ही मैया रमा को पता चला है कि हमारे बाबा साहब इस भारत में बैरिस्टर बनकर के आ गए हैं, तो मैया रमा सोचने लगी है ऐसा करें हम भी अपने जल्दी जल्दी गृहकार से निवृत्त होकर के गृहकार को कर ले, उसके बाद अपने पति बाबा साहब का सम्मान देखने के लिए जाएंगे। ऐसा माता रमाबाई विचार करने लगी। तभी माँ सोचने लगी ऐसा करें हम तैयार हो जाएं और तैयार होकर के अपने पति का सम्मान देखने के लिए जाएंगे। हम भी तो देखेंगे कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब का सम्मान कैसे होता है। याद रखना माता बहनों, जब किसी माता या बहन का भाई या माता का बेटा कुछ बन जाता है तो हर माँ बाप और माँ बहन की इच्छा होती है, उसका मन होता है कि सबसे पहले उसको जाकर के हम देखें। होती है नहीं होती है? उसी प्रकार आज माता रमाबाई सोचने लगी ऐसा करें हमारी बहुत अंदर से अंतरात्मा बोल रही है सबसे पहले हम ही अपने पति का सम्मान जाकर के देखें। अरे हम भी तो देखें हमारे परम पूज्य बाबा साहब का सम्मान कैसे होता है। इधर मैया रमा ने यह सब विचार किया है, आज विचार किया है तो आगे बढ़ी है, सोचने लगी है तैयार हो जाएं। तैयार हो जाने के लिए भैया पता डालिए, तैयार हो जाने के लिए मैया ने क्या सोचा है। इधर मैया रमा ने क्या सोचा है, तैयार हो जाएं। इधर मैया ने क्या किया है, सोचने लगी है कि तैयार होकर के हम भी अपने पति का सम्मान देखने के लिए जाएंगे। इधर मैया ने आगे बढ़कर क्या है, अरे मैया ने संदूक एक खोलो, खोला है। अरे मैया ने संदूक की खोलो, अरे मैया ने संदूक की खोलो 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 खोलो।
श्रोता बंधुओं, आज माता रमाबाई सोचने लगी ऐसा करें हम तैयार हो जाएं। है इधर मेरे भैया, आज मैया ने संदूक को खोला है तो क्या देखा है माता बहनों, माता रमाबाई ने एक साड़ी निकाली है। अब आप लोग तर्क करना, वितर्क करना कि किस तरीके से माता रमाबाई एक फेंटे को लपेट करके बाबा साहब का सम्मान देखने के लिए जाएगी। इधर हुआ क्या है, संदूक खोला है माता रमाबाई ने, तो जब साड़ी निकाली है, साड़ी को ऐसे करके देखा है तो माता मेरे साड़ी में जगह जगह छेद हो रहे थे, शादी में जगह जगह छेद हो रहे थे साड़ी में। तो आज साड़ी को देख करके माता रमाबाई की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। मैया सोचने लगी है कि मेरे पास तो एक सुंदर साड़ी भी नहीं है, हम अपने पति का सम्मान देखने के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने पति का सम्मान देखने के लिए जाएंगे, ये फटी हुई साड़ी पहन करके जाएंगे तो हमारे पति की बेइज्जती ना होगी। ऐसा मैया रमाबाई सोचने लगी। तभी हुआ क्या है, माता रमाबाई को याद आता है कि छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब को सम्मान में एक फेंटा बांधा था, जिसे पगड़ी बोलते हैं, फेंटा बांधा था। तो आज माता रमाबाई ने उसी फेंटे को निकाला है, उसी फेंटे को निकाला है और उसी फेंटे को साड़ी की तरह लपेट लेती है। उस फेंटे को जब साड़ी की तरह लपेट लेती है तो माता रमाबाई सोचने लगी है मैं अपने पति का सम्मान तो देखना ही है, कुछ भी हो जाए इस फेंटे को साड़ी की तरह लपेट करके हम अपने पति का सम्मान देखने के लिए जाएंगे। इधर मैया रमा चली है, आंखों में आंसू की धारा बह रही है, रोते रोते मां धीरे धीरे चाल से जा रही है, मन में विचार करती जा रही है कि हम भी अपने पति का सम्मान देखेंगे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का सम्मान इस भारतवासी लोग कैसे करते हैं। इधर चली है मैया, सोच रही है, सुंदर साड़ी भी नहीं है, उस फेंटे को साड़ी की तरह लपेट लेती है और चली है बाबा साहब का सम्मान देखने के लिए। साड़ी की तरह लपेट कर चली है माँ। अपने पति का सम्मान देख के ही रहेंगे।
रखना मेरी श्रोता बंधु, आज मैया रमाबाई चली है, उस फेंट को साड़ी की तरह लपेट लेती है और वहीं पहुंच जाती है जहां बाबा साहब का लाखों करोड़ों लोग भारत के नर नारी सम्मान कर रहे थे। इधर बाबा साहब खड़े हुए हैं, इधर बाबा साहब की आंखें सारे भारत के नर नारियों को देख रही हैं। बाबा साहब की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, सोच रही है कि हमें सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी रामू मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसा बाबा साहब विचार कर रहे थे, तभी मां रमाबाई सोचने लगी उधर जाते जाते कि जैसे ही माता रमाबाई ने इतनी भीड़ देखी है तो मन में विचार आ जाता है, सोचने लगी है कि हमारे पति का लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, हमारे बाबा साहब तो कोट पैंट टाई में हैं और हम अपने पति के सामने ये फटी हुई साड़ी इस फेंटे को लपेट करके जाएंगे तो हमारे पति की बेइज्जती हो जाएगी। मैया ने ऐसा विचार किया है। तो माताओं बहनों ध्यान देना, अगर कोई पत्नी होगी और कोई बहन होगी, अगर किसी पत्नी का पति कुछ बन जाएगा, बहन का भाई कुछ बन जाएगा, तो हर एक माँ बाप हर एक बहन भाई की इच्छा होती है कि सबसे पहले सम्मान उसका हम देखें। ऐसा विचार करने लगी, लेकिन माता रमाबाई के दिमाग में झटका लगा कि अगर हम ये फटी साड़ी पहन करके अपने पति के सामने जाएंगे तो हमारे पति की बेइज्जती हो जाएगी। तो मैया रमाबाई आगे भी लाइन में नहीं बैठी, दूसरी भी लाइन में नहीं बैठी, एक बहुत दूर वृक्ष खड़ा था माताओं बहनों, उस वृक्ष के जाकर के पास में बैठ जाती है। जब बैठ जाती है तो मैया सोचने लगी हमें बाबा साहब बैठे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो खड़ी हो जाती है। जब खड़ी हो जाती है तो इधर बाबा साहब की निगाहें हर एक जनता पर है, हर एक नर नारी पर है। बाबा साहब सोचने लगे हैं कि हमारे भारत के मूल निवासी हर एक दलित लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी रामो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तब तक क्या हुआ, बाबा साहब की निगाहें जब माता रमाबाई को देखने लगी, माताओं बहनों श्रोता बंधुओं, इधर बाबा साहब की निगाहें सभी को देख रही है। तब तक क्या हुआ था बंधुओं, बाबा साहब की दृष्टि उसी वृक्ष से पड़ जाती है जहां माता रमाबाई खड़ी हुई थी। बाबा साहब ने जैसे ही दूर से देखा है तो बाबा साहब ने ऐसे इशारा किया है और माता रमाबाई को अपने पास में बुला लिया है। माता रमाबाई को अपने पास में बुलाया है। मैया रमाबाई बाबा साहब के समक्ष में आ जाती है। जैसे ही बाबा साहब ने मैया को नीचे से ऊपर तक देखा है तो मन में विचार करने लगे, ये मैं क्या देख रहा हूँ।
मेरी पत्नी के अंग पर एक सुंदर साड़ी भी नहीं है। आज बाबा साहब ऐसा सोचने लगे, विचार करने लगे। तब तक हुआ क्या है, धीरे 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 मैया रमाबाई बाबा साहब के पास में पहुंच जाती है। धम बंधुओं माताओं बहनों, समझने वाली बात है। अब आप लोग तर्क करना, वितर्क करना कि हमारी आज समाज की महिलाएं सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनती हैं, तो वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत पहनती है। एक बात और याद रखना कि अगर आपके जीवन में आपको कोई चीज मिलती है तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप ये साड़ी पहने हो तो आपने इसकी पहले कीमत दे दी है, तब आपको ये साड़ी पहनने के लिए मिली है। अगर हम यहाँ गाने के लिए आए हैं, हमारे भाइयों ने बुलाया है, तो हमारे भाइयों ने हमें फ्री में नहीं बुलाया, पहले हमें इसकी कीमत दे दी है, एडवांस में हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तब हम यहाँ आए। गलत तो नहीं कह रहे। और इसी प्रकार से ये साउंड लगा है, ये टेंट लगा है, तो हमारे कमेटी वाले भाइयों ने पहले से साउंड टेंट की कीमत दे दी है, तब ये टेंट यहाँ पर लगा है। तो इसी प्रकार से आपको जीवन में कोई चीज तब मिलती है जब आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन बाबा साहब की कीमत किसने चुकाई है? किसी ने नहीं चुकाई। अरे भूल गए बाबा साहब के एहसान, भूल गए बाबा साहब के उपकार। अरे लोग कहते हैं कि काहे की बाबा साहब, कैसे बाबा साहब, अरे क्या किया है बाबा साहब ने? अरे हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि सन 1950 में संविधान लागू हुआ, तब हमारे भारत के मूल निवासी दबे पिसे लोग जॉब नौकरी करते हैं। सन 1950 के पहले आज दिन तक कोई माई का लाल लगा है? नहीं लगा। लगा सन 1950 के पहले, जब संविधान लागू हुआ, बाबा साहब का कानून लागू हुआ, तभी हमारे भाई सर्विस करते हैं। तो आज जैसे ही बाबा साहब की निगाह मानिया रमा को देख लेती है, जब बाबा साहब ने इशारा किया है तो मैया पास में आ जाती है। पास में आई है तो बाबा साहब ने नीचे से ऊपर से देखा है, कहने लगी रमा ये मैं क्या देख रहा हूं? तो आज बाबा साहब कहने लगे हैं कि रामू ये मैं क्या देख रहा हूं? आपके अंग पर, आपके बदन पर एक सुंदर साड़ी भी नहीं है। बाबा साहब ने क्या किया है? बाबा साहब की आंखें नम हो जाती है, रोने लगती है, आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। बाबा साहब माता रमाबाई के हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं, अपने हाथों में ले लेते हैं। कहने लगे रामू मैं ये क्या देख रहा हूँ? आज मैया रमा कहने लगी कि बाबा साहब सब कुछ कहना और ये मत कहना। बाबा साहब कहने लगे रमा आज तुम्हारी जो इच्छा है वो हमसे मांग सकती हो, क्योंकि आज मैं बैरिस्टर बनकर के शिवार्थ में आ चुका हूँ। बाबा साहब रो करके कहने लगे रमा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बड़ा अभागा पति हूँ, मैं तुम्हें सुंदर वस्त्र नहीं पहना पाया, मैं तुम्हें सुंदर आभूषण नहीं पहना पाया। मैया रमाबाई हाथ जोड़ कर कहने लगी साहब जी सब कुछ कहना लेकिन यही मत कहना। तो बाबा साहब कहने लगे रामा मांगो, आज तो मुझसे जो मांगोगी हम आपको वही देंगे, वही देंगे। आप लोग सोच रही हैं बाबा साहब ने जैसे ये कहा कि रमा जो कुछ मांगोगी हम आपको वही देंगे, तो बाबा साहब सोच रहे थे कि रमा कोई सुंदर साड़ी मांगेगी, सुंदर गहने मांगेगी, सुंदर आभूषण मांगेगी। लेकिन पता है माता रमाबाई ने क्या मांगा है? माता रमाबाई ने न सुंदर गहने मांगे न सुंदर आभूषण मांगे। बाबा साहब कहने लगे रमाबाई मांगो। तो मैया रमाबाई कहने लगी साहब जी अगर हमें कुछ देना चाहते हो तो सुनो। माता रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब आपकी रमा सुंदर साड़ी पहने या ना पहने, आपकी रमा सुंदर आभूषण पहने या ना पहने साहब जी, लेकिन इस भारत विश्व में ऐसा काम करके चले जाना कि इस भारत में पैदा होने वाली हर एक रमा, हर एक बेटी, हर एक बहन सुंदर साड़ी पहने, सुंदर गहने पहने। देख लीजिए माता रमाबाई ने कितनी सुंदर शब्द बाबा साहब से मांग लिए। अपने लिए कुछ नहीं मांगा,
हमारी तमाम समाज की माताओं बहनों के लिए सुंदर साड़ी, सुंदर वस्त्र पहनने का अधिकार मांग लिया है। अरे आप लोग सोचते होंगे कि मैया सुंदर साड़ी मांग लेती, सुंदर वस्त्र मांग लेती, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमारी समाज की महिलाओं बहन बेटियों के लिए अधिकार को मांग लिया। और आज आप लोग सुंदर सुंदर साड़ी वस्त्र आभूषण पहनती हो। उस समय माता रमाबाई के पास कोई सुंदर साड़ी नहीं होती थी, अरे एक साड़ी होती थी पहनने के लिए, वही धुल लेती थी, वही पहन लेती थी। और आज हमारी माताओं बहनों के पास इतनी साड़ियां हैं कि जब गोदरेज अलमारी खोलती है तो साड़ियों की कतार लग जाती है, नीचे गिर जाती है, पता ही नहीं चलता, माता बहन अचमचत में पड़ जाती है कि इसमें से ये पहने या ये पहने या ये पहने। सोचती है कि नहीं सोचती है? इतनी साड़ियां हैं, इतने कपड़े हैं। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। इस तरीके से मैया रमा बाबा साहब से माता बहन माताओं बहनों का अधिकार वस्त्र आभूषण मांग लेती है। बोलिए भगवान बुद्ध की।